ना पेशेंट पोजीशन हमेशा याद रखना, पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेट रखना, मार्कर दोनों निप्पल के बीच 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे रखना है, प्रो 9 o'clock पोजीशन, और जस्ट रोटेट राइट शोल्डर यहाँ 10 o'clock। ओके, जैसे आप विंडो लोगे प्लेट भी अच्छा से अच्छा आपको मिल जाएगा डिस्प्ले पे, ठीक है ना। डिसेंडिंग एओर्टा तक लेना है। डिसेंडिंग डेप्थ, ये देखो फर्स्ट बटन है डेप्थ सेटिंग, ठीक है। डेप्थ तक नॉर्मली क्या होता है, सेट होता है, जैसे प्री सेट किया होगा ना कि डेप्थ इतनी सेट की है। जब भी आप पेशेंट एंटर करोगे, डेटा एंटर पेशेंट का इको स्टार्ट करो तो डेप्थ ऑटोमेटिक इतनी आएगी। तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग एओर्टा दिख रहा है उधर तक रखना है, जब तक डिसेंडिंग दिखे उधर तक, ठीक है। और भी नीचे ले सकते हो, थोड़ा सा डिसेंडिंग दिख रहा है तो इधर अपने को विंडो प्रॉपर अच्छी मिलेगी। तो आप एओर्टिक वाल देख सकते हो ना, ये क्या इसमें भी कुछ नहीं बुरा, बट आई कॉन्टेक्ट में दिक्कत, आपको डायग्नोस में दिक्कत होगी, जैसे टाइनी स्ट्रक्चर भी होगा, वेजिटेशन आप मिस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर उसको डिसेंडिंग तक रख सकते हो आप सर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर आपको पेरिकार्डियम मिल जाएगा, एओर्टिक वाल लीफलेट अभी कितनी अच्छी दिख रही है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल अपना अच्छा स्ट्रक्चर है प्लेक्स व्यू, इसमें है एओर्टिक वाल, ठीक है। ये गेन सेटिंग है, आपको ज़्यादा डार्क करना है या ज़्यादा ब्राइट करना है, जितना आपको चाहिए वैसे। दूसरा है ये गेन सेटिंग, इसको बने होते ना सेंटर में रखना, वरना आर्टिफैक्ट बहुत आते हैं, ठीक है। ये बैलेंस है गेन का, तो ये सेंटर में रखना, ठीक है। पर्टिकुलर आपको जैसे इधर ब्राइट लग रहा है ज़्यादा स्ट्रक्चर, तो आप पर्टिकुलर नीचे की आपकी वेलोसिटी इधर से सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो डन, ये प्लेक्स व्यू है, इसमें एओर्टिक वाल है, पॉइंटर से बता देता हूँ, एओर्टिक वाल है, ठीक है। ये एओर्टा है, ठीक है। ये एओर्टिक रूट है, ये एसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। नीचे एल है, लेफ्ट एट्रियम, ओके। इधर थोड़ा हल्का सा आप देखोगे ना तो कोरोनरी साइनस दिखेगा, टाइन एकदम स्मॉल। अगर डायलेटेड होगा ना तो इधर राउंड शेप बनेगा, ऐसे जैसे डिसेंडिंग एओर्टा होता है ना वैसे। ये जो होल जैसा दिख रहा है ना वो डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है। ये डिसेंडिंग एओर्टा है, इधर कोरोनरी साइनस है, ठीक है। ये माइटर वाले, जो ये फर्स्ट ऊपर जो है वो एंटर लिफलेट है, नीचे जो है वो पोस्टर लिफलेट है। थोड़ा सा आप देखो कॉर्डा दिख रहा होगा आपको, इधर दिख रहा है, ये कॉर्ड है, कॉडी। कभी कॉडी टेंडिंग जो रप्चर होता है, कॉर्डा टेंडिंग है ना, कॉडी रप्चर, तो इधर आपको फ्लाई दिखेगी, इन वो स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। ये पेपिलरी मसल से थोड़ा सा टिल्ट देखोगे तो, ठीक है। बाकी स्ट्रेट रखोगे तो पेपिलरी मसल्स इधर क्लियर नहीं दिखेगा। ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। नीचे जो हो रहा है वो पेरिकार्डियम है, ब्राइट स्ट्रक्चर जो है वो पेरिकार्डियम है, ठीक है। तो 2D में अपने को एक बार स्ट्रक्चर देख लेना है पूरा। आई बॉलिंग से आप आधा डायग्नोस कर लोगे, कोई डायलेटेड है कि नहीं, कोई एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि नहीं, कोई डिफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। रूमेटिक होगा तो आपको 2D में पता चलेगा, ठीक डोम, ओकिस्टिक AML है ना। एओर्टिक कैल्सिफाइड होगा तो इधर ही स्ट्रक्चर में पता चल जाएगा, तो 2D में आपका आधा डायग्नोस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसमें कलर अप्लाई करके, ठीक है। ये बटन आप देख लेना कलर का, C करके या कलर डॉपलर होता है सब में। C बटन करोगे ना, या कलर लिखा होगा, CF लिखा होगा, वो अलग अलग मशीन में अलग अलग होता है। तो कलर का एनवलप है ना जो ये बॉक्स, उसकी साइज़ के लिए अपना एंटर बटन होता है, ठीक है। एंटर करते ही साइज़ आपके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मुझे अगर पर्टिकुलर खाली एओर्टिक देखना है तो मैं एओर्टिक पे, ओनली एओर्टिक पे देखूंगा। कोई भी टाइनी जेड भी देखना है, और मुझे पर्टिकुलर अगर IVS देखना है कि कोई VSD वगैरह है कि नहीं, सेप्टर रप्चर है कि नहीं, तो मैं पर्टिकुलर IVS पे देखूंगा। वैसे ही मुझे अगर MR देखना है तो मैं पर्टिकुलर MR देखूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। पर बने होता ना अपने को बॉक्स बड़ा रखना है इसमें, ठीक है, इतना, जिसमें IVS भी आ जाएगा, एओर्टिक भी आ जाएगा और माइटर भी आ जाएगा, इतना होना चाहिए साइज। तो इसमें कुछ भी मिस नहीं होगा। पर्टिकुलर आप देखने गए कि एओर्टिक में और कुछ मिस हो गया, ठीक
ठीक है। तो ये एनवलप की साइज इतनी रखना और इसको एक बार खाली अपेक्स तक घुमा देना ऐसे ही, तो कोई भी जेट या कुछ भी एबनॉर्मल होगा तो आपको दिख जाएगा। साइज में क्या होता है, कभी कभी कि अपन इधर इधर तक लिया बॉक्स, तो पीछे अगर सुप्रा एओर्टिक स्टेनोसिस है तो मिस हो सकता है, ठीक है ना। तो पूरा इधर एक बार कलर लेके इसे मूव कर देना है, कभी कहीं से कोई एबनॉर्मल जेट तो नहीं है ना। फिर इसको स्टोर करना है, स्टोर की हैबिट करना आप बने उतना, ठीक है। स्टील इमेज के लिए और ये रनिंग इमेज, कोई कोई मशीन में तो अब इसमें भी आप चाहो तो स्टोर इसमें से भी कर सकते हो, स्टील इमेज भी इससे कर सकते हो, रनिंग इमेज भी इससे कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपने अभी मैं कर रहा हूँ, स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको देख भी सकता हूँ कि प्रॉपर स्टोर हुई है कि नहीं हुई, तो वापस भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो स्टोर इमेज है, इधर आपको दिखेगा टाइम पीरियड्स, ठीक है ना। ये कम रखना है, ये तो मशीन में ऑटोमेटिक है, बट ये कम लगना, जितना लेस रखो उतना आपका क्या हार्ड डिस्क फुल नहीं होगा, ठीक है, वरना डेटा डिलीट करना पड़ेगा बार बार। ओके, ये स्टोर इमेज है, तो आप देख सकते हो 2D में आ गए। अब वही आपकी कलर इमेज आपको स्टोर करनी है तो फ्रीज करना है, ठीक है। तो इस बटन से भी स्टोर कर सकते हो, देखो ये बटन से स्टोर हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ स्टोर, तो देखो ये रनिंग हो गई और कम सेकंड में किया मैंने, तो फ्रीज करके किया फिर भी रनिंग हो रही है, ठीक है। तो ये रनिंग इमेज के लिए ही है सिर्फ। और अगर रनिंग में मैंने ये दबा दिया स्टोर वाला स्टील इमेज, तो रनिंग में भी स्टील हो जाएगी, देखो तो कलर नहीं दिखेगा। तो अगर कलर रनिंग में आपको दिखना है, AR दिख रहा है आपको तो टाइनी जेट है, फ्रीज करके आपको देखना है जैसे ये, ठीक है, टाइनी आ रहा है, दिख रहा है। तो फ्रीज करके आप एक बार देख सकते हो कलर अप्लाई करके, क्योंकि ये रनिंग में नहीं दिखेगा जेट, ये सब जेट, तो इनको ट्रिवियल AR है, इधर दिख रहा है टाइनी जेट। स्टोर किया मैंने, ये रिकॉर्ड हो गया आपके पास। अब सपोज करो आप चले गए, इको रिपोर्ट बना, सब दूसरे मेजरमेंट ले, फिर AR याद ही नहीं है कि आया था कि नहीं। 5 चैम्बर में शायद आपको ये चीज़ नहीं दिखे, ठीक है, तो आपको एकदम याद आएगा नहीं मैंने स्टोर किया है। तो आप आके एक बार स्टील इमेज ओपन किया, देखिए अभी ट्रिवियल आ रहा है, तो आप लिख सकते हो रिपोर्ट में ट्रिवियल है, ठीक है। फ्रीज का आपको सपोर्ट बहुत रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, ये फ्रीज का यूज़ करते रहना। तो रनिंग में आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा स्ट्रक्चर वगैरह, तब फ्रीज करो, ठीक है। अगर माइट्रल पे वेजिटेशन है या थिकंड है, डोमिंग है, तो रनिंग में आपको पता नहीं चला, फ्रीज दबा दो बस। फिर आपको ट्रैक बॉल से थोड़ा स्लोली जाना है, जैसे सैम है कि नहीं, टच हो रहा है कि नहीं, ये तो नॉर्मल है। इसमें लगा लेकिन देखो वो थोड़ा विंडो अपन क्रॉस करें तो टच हो जाएगा, इसमें अड़ेगा ही नहीं, टच नहीं होगा, देख रहे नहीं है। प्रो विंडो पे आप अगर सब में ऐसा करो शाम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मेरे को एओर्टिक लिफलेट देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एओर्टिक पे कोई वेजिटेशन या कोई कैल्सिफिकेशन है कि नहीं, ठीक है। ये माइट्रल देख सकता हूँ मैं, देख रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है ना। जब कॉडा रप्चर है तो आपको दिखेगा कॉडी मूवमेंट होगा उधर। तो ये रनिंग इमेज आप फ्रीज करके आपको ये स्लोली आप देख सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक, ठीक है ना। तो अच्छा है, देखो 2D में रनिंग में, ओके। कोई डाउट इसमें? ओके। तो इसमें आपको 2D देखना है, कलर अप्लाई करना है, उसके बाद साइज मैंने, तो साइज लेने के लिए M मोड अप्लाई होगा, ठीक है। तो M मोड बटन है, हर मशीन में M मोड बटन होगा, किसी में M लिखा होगा, किसी में M मोड लिखा होगा, ठीक है ना, या मोशन मोड लिखा होगा। तो डिफरेंट मशीन में डिफरेंट उसको आइडेंटिफाई किया होगा। तो अपने को अब जब एक लाइन आ रही है ना कर्सर, तो इसको ना पर्टिकुलर वाल टिप पे रखना, क्योंकि नहीं रखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि वाल ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है, तो सिस्टोल है कि डायस्टोल है, ठीक है। क्योंकि इसको सिस्टोल डायस्टोल से पता चलेगा LA डायस्टोल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो आप इसकी कलर चेंज कर सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो, सॉरी, ठीक है। ये रखना बेटर रहेगा। देखो कंटिन्यू, अब देखो ऐसा नहीं कि एक बार लेके स्टोर कर दो, कंटिन्यू देखो, जो अच्छा लगे आपको, नहीं अब कंफर्ट क्लियर दिख रहा है वैसे इमेज को फ्रीज कर दो। रनिंग में फ्रीज करना है, अगर फ्रीज नहीं किया तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तो शायद हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आपने M मोड तो डाल दिया, अब डायरेक्ट मेजरमेंट करने गए तो ऐसा आ जाएगा,
स्टील हो जाए बट ऐसा आ जाएगा, तो उससे अच्छा फ्रीज बटन का यूज़ करना। तो पहले एम मोड अप्लाई करना है, टिप पे रखना है, अच्छी विंडो देखते हैं उसको Freeze. फ्रीज कर दो, फिर मेजर